राम राम भाई सारे में आप सभी का स्वागत है AIR1 के अंदर, ऑल इन राउंड 1 के अंदर। तो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था, उसके अंदर बेसिक हो चुका है। फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं इसको, इक्वल टू हाफ ऑफ द क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट कौन से होते हैं? जिनके आउटर में एक पूरा करने से, एक इलेक्ट्रॉन देने से या तो 8 हो जाए या फिर ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब या डुप्लेट पूरा हो जाए। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए। ठीक है, इसको यूज कैसे करना है? पहली बात तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कुछ और आए ना आए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, या आपको आना ही चाहिए। ठीक है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है और टेक्निक होती है पढ़ाने की। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा लगे तो देखना, वरना कोई मुझे उससे दिक्कत भी नहीं। तो कैसे यूज करते हैं? पहले तो आपको हाउ टू यूज के अंदर आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। क्या आइडेंटिफिकेशन? कि किसी भी, अगर मान लो PCl5 है तो इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, फिर मोनोवैलेंट है या नहीं है, अनायन है, कटायन है, वो बात ही बात है। ठीक है, अनायन कटायन आपको पता ही हो। उसके बाद अप्लाई करना आना चाहिए फॉर्मूला। ये दो मेथड्स हैं जो कि आपको मैंडेटरी है, आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। PCl5 है, PCl5 P जो है उसके पहले आउटर, मतलब P जो है वो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम में। हमने आइडेंटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या देखा कि सेंट्रल एटम कौन सा है, वो है P हमें मिलेगा सेंट्रल एटम। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने जो कि होंगे 5। ठीक है भाई, अब मोनोवैलेंट है या नहीं वो देखो। क्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक पूरा करते ही ऑक्टेट रूल अप्लाई हो जाए। देखा तो Cl जो है उसको 7 होते हैं आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये मोनोवैलेंट है, तो ये मोनोवैलेंट है तो 5 है, तो 5 प्लस करने हैं। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करें? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। पी के कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Cl5 एक जो है वो एक मोनोवैलेंट है, 5 के 5 मोनोवैलेंट, 5 प्लस 5 अनायन का टाइम है नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर चार्ज आता वरना। तो ये 10/2 5। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आगे बताऊंगा क्या होगी, मीन्स उससे हम शेप डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए बस ये एक फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। इसके ऊपर मैं बता दूं आपको, मैं 3-4 लेक्चर दूंगा जिन पे मैं 3-4 और क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए 11th में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो अब BH3 था, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 2 हटा दो इलेक्ट्रॉन, बैलेंस कितने बचे? 3। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, हाफ 3 प्लस में H के अंदर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो डुप्लेट पूरा हो रहा है। ओके, मोनोवैलेंट है, कितने हैं ये? 3 है, तो प्लस 3, 3 3 6 का हाफ 3 इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये था। इसके ऊपर मैं और एग्जांपल लाऊंगा, उसके बाद टेबल को बता के आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब S है, फिर उसके बाद P है जिसके अंदर P1 P2 P3 होते हैं, फिर D होता है D1 D2 D3 ऐसे। ठीक है, वो आप समझ ही जाओगे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसकी अभी टेंशन मतलब अभी जो समझाएगा वो आना चाहिए आपको, वो है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।